अमेरिका में तैनात भारतीय राजनीतिक देवयानी खोब्रागडे का मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। अमेरिका की दबंगई को भारतीय पक्ष हल्के में लेने को तैयार नहीं है। उच्च स्तर पर भारत ने अपनी नाराजगी दर्शा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने खेद जता दिया है, लेकिन भारत बिना शर्त माफी से कम पर बिल्कुल तैयार नहीं। भारतीय पक्ष ने इसे स्वाभिमान का मुद्दा बनाया है, जबकि अमेरिका इसे काफी हल्के में ले रहा है। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है, सवाल महिला के साथ पेश आने के तरीके का है। क्या हथकड़ी पहनाया जाना जरूरी था? क्या कपड़े उतारकर तलाशी लेना जायज है? क्या पेशेवर अपराधियों के साथ उच्च पदस्थ महिला अधिकारी को रखना सही था? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। कहीं तोड़फोड़ हो रही है तो कोई चुनाव लड़ने की दावत दे रहा है। आज हम करेंगे इसी विषय पर मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हमारी चर्चा का विषय है राजनयिक पर राजनीति। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे जो कुछ लोग जुड़ेंगे उसमें महाराष्ट्र कांग्रेस की उपाध्यक्षा कुनिका सदानंद लाल हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक मधु चव्हाण होंगे, लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ जो लोग हैं वो हैं आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काका साहब खंबालकर और हमारे अपने सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र आशुतोष। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अवनिंद्र जी और काका साहब। बात देवयानी के मामले के तूल पकड़ने की, पहले हम कुछ ग्राफिक के माध्यम से आपको दिखा लेते हैं और फिर आपसे चर्चा करते हैं। राजनयिक देवयानी खोब्रागडे को मिले बिना शर्त माफी, आपसी संबंधों की खटास को दूर करने का प्रयास। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जताया घटना पर अफसोस। सलमान खुर्शीद चाहते हैं कि मामला वापस हो। वीजा धोखाधड़ी मामले में हुई थी देवयानी गिरफ्तार। देवयानी की वस्त्र उतार कर ली गई थी तलाशी। मामले की संवेदनशीलता को समझता है भारत। अमेरिका से भी उसी तर्ज पर लगाई आस। उच्चाधिकारियों के बीच जारी है चर्चा। द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत प्रभाव न पड़ने का संकल्प। देवयानी का तबादला कर मामले को हल्का करने का प्रयास। अब तक देवयानी को नहीं थी पूरी राजनयिक छूट। स्थायी मिशन में तबादले से मिला पूर्ण राजनयिक दर्जा। अभियोजन की कार्रवाई पर अब होगी रोक। देवयानी हुई 2500 के मुचलके पर रिहा। देवयानी का पासपोर्ट भी है जमा। मामला वापसी पर अमेरिका का रुख साफ नहीं। भारतीय मूल के सरकारी वकील का बयान। अमेरिकी कार्रवाई को ठहराया उचित। नौकरानी के साथ देवयानी के व्यवहार पर उठाए सवाल। भारत ने जताई नाराजगी। भारतीय न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप का आरोप। ये था वो पूरा मामला जो देवयानी खोब्रागडे से जुड़ा हुआ है। चूंकि ये मामला सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र या फिर देश के भीतर का नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, इसलिए क्योंकि एक डिप्लोमेट के साथ जिस तरह का बर्ताव अमेरिका में किया गया ये कोई नया नहीं है, लेकिन एक डिप्लोमेट के साथ किया गया है, वो भी महिला, जिससे भारत में नाराजगी का उठना स्वाभाविक था। हमारे साथ फिलहाल काका साहब खंबालकर हैं और आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनकी पार्टी ने नाराजगी जताते हुए काफी हिंसक रूप भी ले लिया। हमारे साथ अवनिंद्र आशुतोष जी भी हैं। अवनिंद्र जी के पास हम आएंगे समीक्षा के लिए, लेकिन उससे पहले काका साहब खंबालकर से बात करते हैं। काका साहब, जिस तरह की प्रतिक्रिया, पहले हम देवयानी जी पर जो भी आरोप लगे हो क्या है उस पर हम आएंगे। ये बताएं कि देवयानी के साथ में जिस तरह की हरकत की गई अमेरिका में, क्या यह आपको उचित लगा एक भारतीय के नाते? अभी जो कुछ वहां हो चुका है एकदम गलत है, एक बड़ी साजिश है और ये साजिश ऐसा नहीं होना चाहिए था एक महिला के ऊपर।
महिला के ऊपर दो बातें हैं। एक, वो एक उनके पिताजी भी सीनियर आईएएस रहे हैं और वो खुद एक डिप्लोमेट के रूप में वहां पर हैं। विदेशों में जाने के बाद भारत का इतना कड़ा तेवर अपनाने के बाद भी अमेरिका के कानों पर जू नहीं रेंगती, वो सिर्फ खेद प्रकट करता है। ये भारत की विदेश नीति पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठाता है। काका साहब, किस रूप में लेते हैं आप इसे? देखिए, हम लोग ने बहुत सीरियस लिया है। अमेरिका के जो अध्यक्ष है ओबामा, उनको भी हम लोग ने खत लिखा है और व्हाइट हाउस में भी एक खत लिखा है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, इंसानियत के लिए धब्बा है। हमारा जो यहाँ का जो ऑफिसर वहां जाता है, भले वो महिला हो या और कुछ भी हो, लेकिन जाने के बाद पूरी तैयारी से जाता है। उसका पासपोर्ट देखा जाता है, उसका इमिग्रेशन देखा जाता है, उनके बाद वहां जाता है। वहां अमेरिका में इमिग्रेशन जो है वो भी जांच कर लेती है। अगर गलत था तो उनको पहले अंदर नहीं लेना चाहिए था। अमेरिका में जो अंदर लिया है तो तुम्हारी गलती है, उसमें हमारा अधिकारी सही है और सही ढंग से काम कर रहा है। अधिकारी ने अपने तरीके से काम किया। अधिकारी सब कुछ अगर जांच पड़ताल कर ठीक से हुआ होता तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। एक महिला के नाते देवयानी पर लगाए गए आरोपों की जांच की जानी चाहिए थी। जिस तरह से हथकड़ी लगाई गई, जिस तरह से उनके कपड़े उतारे गए, उतारकर तलाशी ली गई, वो लोगों को आहत करने के लिए इस संवेदनशील देश भारत के नागरिकों के लिए काफी पीड़ादायक रहा। अवनिंद्र जी, इस पूरे प्रकरण पर आप लगातार नजर रखे हुए हैं। आम जनों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज तोड़फोड़ की कुछ आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। कहीं से इस पूरे मामले पर अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासकर महिला होने के नाते देवयानी के प्रति लोगों की सहानुभूति कुछ ज्यादा है। तो आम लोगों की क्या राय है इस मामले में? सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आम लोगों की राय यही है कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो लगातार चलती आ रही है और कहीं ना कहीं अब हमें सख्त होना पड़ेगा। और यही कारण है कि देवयानी के मुद्दे पर जो भारतीय जनमानस है उसके मन में एक ही सवाल है कि अमेरिका आखिर इस तरह की हरकत कब तक करता रहेगा, क्योंकि एक वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसा होता है जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और उसकी जो भावनाएं हैं वो देश के साथ साथ विदेशों तक है और उसकी एक नौकरानी की वजह से उसको प्रताड़ित किया जाता है। और जिस तरह से अमेरिका का जो कानून है वो कई सवाल पैदा करता है कि वाकई भारतीय लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जाता है, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर देवयानी हो। तो कहीं ना कहीं से अमेरिका की जो नीयत है उस पर कई बार सवाल उठते आ रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे भारत के लोग इस मसले पर एक हैं और सब में अमेरिका के प्रति गहरी नाराजगी है। ये अवनिंद्र जी का ये मानना है कि भारत में भारतीय नागरिकों में देवयानी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर लोगों में नाराजगी है। हम उस व्यक्ति का भी आपको बयान दिखाते हैं जो देवयानी के पिता हैं। जी हां, उत्तम खोब्रागड़े जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की जो बात कही, हम वो बयान आपको दिखा लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि उत्तम खोब्रागड़े जी ने क्या कहा। खोब्रागड़े के पिताजी उत्तम खोब्रागड़े, हम उनसे जानते हैं कि सर जो ये पूरा मामला है, जिस तरह से एफआईआर आप बता रहे हैं कि फर्जी एफआईआर अमेरिका गवर्नमेंट ने जी कह रहे आपको ख्याल में, तो उसके बारे में जानना है। ये फर्जी एफआईआर पढ़ने के बाद, उनके पेपर देखने के बाद सबको, कोई भी एक जिसका कॉमन सेंस वाला आदमी बोलेगा तो फर्जी है, ये कॉन्स्पिरेसी है। और ये सब जब हमने एक्सप्लेन किया तो ऑनरेबल मिनिस्टर ने को लगा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये एफआईआर फर्जी है, केस फर्जी है और इसलिए उन्होंने भी स्टेटमेंट किया है। जिससे जाना जाए कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, संतुष्ट कब होगा? जब उसका रिजल्ट आएगा। आप क्या स्टेप्स उठाए ये मायने नहीं है, आपका रिजल्ट मिला कि नहीं ये मायने है। तो जब तक इसमें न्याय नहीं मिलता, देवयानी के ऊपर की गई झूठी केस विड्रॉ नहीं की जाती, तब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। अगर बात की जाए झूठी केस की, जैसे आपने कहा, तो पूरा ये जो मामला हुआ है इसको लेकर आप लोगों ने क्या आगे का क्या स्टेप उठाएंगे? अगर आपको न्याय नहीं मिलता, आपने कहा कि अभी हम अनशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो भाई, अगर ये 100 करोड़ जनता लोगों का देश अपने एक लड़की को न्याय नहीं दे सकता तो ये देश में हम जिंदा रहे क्या फायदा है? अब हम कोशिश करेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे ठीक है हमारी बच्चे हमारे साथ नहीं तो हम भी ये दुनिया में नहीं है। ये थे देवयानी के पिताजी जिन्होंने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो हम अनशन करेंगे और सरकार को चुनौती देंगे। कैमरामैन देवानंद के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। ये उत्तम खोब्रागड़े जी का बयान। इसमें वो कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं, साजिश की बू आती है
उत्तम खोब्रागड़े जी को लगता है कि इसमें कहीं न कहीं साजिश हुई है। हमारे साथ काका साहब को खंबालकर साहब जुड़े, जिनका भी ये मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह की हरकत अमेरिका ने की है वो सवालों के घेरे में है। सारे कुछ कागजात पेपर्स सही होने पर ही किसी को विदेश जाने की अनुमति मिलती है, खासकर अमेरिका जैसे देश में, और वो भी डिप्लोमेट हैं देवयानी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है उससे काफी नाराजगी है सभी के दिलों में, भारतीय लोगों में, सभी राजनेताओं में भी। करीब करीब सभी राजनीतिक दलों ने इस मामले में अमेरिका की न सिर्फ निंदा की है बल्कि माफी भी मांगी है। उन्होंने चाहा है कि अमेरिका इस पर माफी मांगे, लेकिन उनके विदेश मंत्री ने मात्र खेद जताकर अपने जो भी उनके कर्तव्य है उससे इतिश्री पाली। हमारे साथ इस बीच मधु चौहान साहब जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ कुनिका सदानंद लाल जी भी जुड़ी हैं जो कई आंदोलनों की प्रणेता रही हैं और फिलहाल कांग्रेस के लिए भी काम कर रही हैं, महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष भी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मधु चौहान जी, चूंकि आप कार्यक्रम स्थल से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको अन्य मीटिंग में भी जाना है, हम आपसे जानना चाहेंगे आप इसे किस रूप में ले रहे हैं, देवयानी प्रकरण को, जिस तरह से अमेरिका की भूमिका रही और अमेरिका ने माफी तो मांगी नहीं, खेद जताकर इतिश्री कर ली, और भारतीय मूल के एक सरकारी वकील का यह कहना कि सब कुछ नॉर्मल था और बिल्कुल उसी अंदाज में अमेरिका ने इस पूरे मामले को हैंडल किया जैसे वो आम अमेरिकियों के साथ करती है। क्या यह आम अमेरिकी नागरिक और एक डिप्लोमेट के साथ किया गया एक समान व्यवहार लगता है करना चाहिए था अमेरिका को? प्रॉब्लम है क्या? हेलो मधु चौहान जी। अरे चंपा क्या हुआ? जी मधु चौहान जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, हम उनके पास आएंगे। इससे पहले हमारे साथ कुनिका जी भी जुड़ी हुई है। कुनिका जी। कुनिका जी, आप जी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपने देखा, आपने सुना भी, उनके पिताजी भी इस मामले में नाराज है। देवयानी का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। अभी राजनीति से परे हम बात करते हैं कि देवयानी के साथ जी मैंने आपका सवाल भी सुन लिया सलमान भाई। आपका सवाल भी मैंने सुन लिया। जी देखिए, ये कहते हैं ये आम, अगर प्रीत भरारा जी ने कहा है कि ये बहुत आम बात है और इस तरह हर अमेरिकन नागरिक के साथ ऐसा होता है, तो आप भले अपने देश में जैसा भी करें अपने नागरिकों के साथ, लेकिन हमारी डिप्लोमेट है और उसको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत आपको कुछ चीजें, मतलब कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरी बात है, वो ना ही सिर्फ डिप्लोमेट है, वो हमारे देश की एक महिला है। आप उसे स्ट्रिप करेंगे, उसे वो बच्चे को पिकअप, अपने स्कूल से पिकअप करने गई थी, फेच करने गई थी, तो वहां पे आपने उसको हथकड़ी लगा दी बच्चे के सामने, तो ये बहुत ही सरासर अन्याय है। आपको एक सीमा में रहकर, एक दायरे में रहकर और एक रिस्पेक्टेबिलिटी में रहकर आपको हमारे डिप्लोमेट्स के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये एक मामला एक महिला के साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरह से उनके साथ में उनके कपड़े उतरवाना, एक साधारण आरोपियों के साथ जो पूरी तरह से मेरे वॉइस चला गया आरोपी हैं, वो उनके साथ में उन्हें रखा भी गया। ये एक महिला के साथ एक और अन्याय भरा कदम था। साउंड चला गया। कुनिका जी के पास भी हम लौटेंगे। आप सुन रहे थे काका साहब जी। कुनिका जी भी नाराज हैं, आप कांग्रेस की भी नाराजगी देखी। आपने सुना होगा कि सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो मैं संसद नहीं आऊंगा। खैर, उस पर कांग्रेसी और नेता सबकी नाराजगी है। कौन कितना आगे तक जाता है और क्या कदम उठाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इतना बोल्ड डिसीजन हो कि अमेरिका अगली बार इस तरह की कार्रवाई करने से हिचकिचाए। लेकिन क्या हम स्थिति में हैं कि अमेरिका जैसे संपन्न देश, तथा कथित रूप से इस विश्व का सबसे ताकतवर देश, हमारे देश के दिखाई हुई आंख पर अपने कदम पीछे खींचेगा? काका साहब, देखिए, अमेरिका का ये पूरी दादागिरी चल रहा है और दादागिरी इतना है कि हमारे देश में उनका दफ्तर है, मुंबई में दफ्तर है, दिल्ली में दफ्तर है, हर जगह पे बड़े बड़े उनका काउंसलेट का ऑफिस है, कार्यालय है। वहां हम लोग निदर्शन करके लेटर देने के लिए गए थे, तो लेटर लेने के लिए भी वो लोग ने सामने आए नहीं। एक ऐसा
जो ऐसा खिड़की होती है, खिड़की से उसने लेटर ले लिया, कौन ले रहा है ये भी हमें मालूम नहीं है। इसीलिए ये जो लेटर है रामदास जी आठवले साहब ने ओबामा को भेजा है, व्हाइट हाउस में भेजा है, और ये भेजने के बाद ये लेटर उधर चला गया है। उसका जवाब हम देखते हैं, वो जवाब क्या आता है। चलिए देखते हैं कि ओबामा क्या जवाब देते हैं। आरपीआई की तरफ से लेटर गया है। हमारे साथ मधु चौहान जी भी जुड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनयिक के साथ जिस तरह की राजनीति हुई और जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, ये शर्मनाक था। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा चल रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं देवयानी प्रकरण की। जिस तरह से अमेरिका में उनके साथ घटनाएं घटी, जिस तरह से वो प्रताड़ित हुई, उससे पूरा देश न सिर्फ आहत है बल्कि चाहता है कि अमेरिका इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगे। और हमारे साथ मधु चौहान साहब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं। और मधु चौहान साहब बताइए। ये पूरे देवयानी प्रकरण, हाँ भाई सुन रहा हूं जी। देवयानी प्रकरण को जिस तरह से जनता के सामने आया है, अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका का अंदाज भारतीयता के लिए कितना घातक है, कितना शर्मनाक हमारे लिए है, और ये पूरा मामला आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वयम पंचाधिकम शतम, इस न्याय से इस वक्त देश की जो सरकार है, मनमोहन जी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, यूपी की, उनके साथ हम है। अपने घर में हम कुछ भी राजनीति करेंगे, किंतु देश के बाहर जाएंगे और हमारे कोई राजनीतिज्ञ का या कोई डिप्लोमेट्स का या कोई राजदूत का कोई अपमान करता होगा, तो किसी भी हालत में हम पार्टी के आगे जाके, अबाव पार्टी पॉलिटिक्स, हम उसका निषेध करेंगे। लेकिन अमेरिका क्यों करती है? कोई ब्रिटेन का नागरिक के बारे में, एम्बेसडर के बारे में ऐसा करेगी क्या? जर्मनी के एम्बेसडर के बारे में ऐसा करेगी क्या? इजराइल के इसके बारे में ऐसा करेगी क्या? रूस के बारे में ऐसा करेगी क्या? उनको मालूम है भारत की सरकार एक कमजोर है, उनके राजदूत का, एम्बेसडर का किसी का भी अपमान करे तो कुछ नहीं होगा। इसका तो हमने निषेध करना चाहिए। लेकिन एक बात की मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जी, उनका भी अपमान किया था, तब इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया? जॉर्ज फर्नांडिस साहब का जो अपमान किया था, तब उतना सीरियसली क्यों नहीं लिया? उसी वक्त भी सीरियसली लेना चाहिए था। अमेरिका सारी दुनिया को समझती है, अमेरिका की हम सारे दुनिया को मुट्ठी में रखेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, 4% आबादी अमेरिका की है, लेकिन अमेरिका सारी दुनिया की जो चीजें है 40% एक्सप्लॉइट कर रही है, चाहे पेट्रोल हो या कुछ भी हो। इसलिए मुझे लगता है कि उस देश का कानून तो हमने मानना चाहिए। समझो हम पाकिस्तान गए, हम जर्मनी गए या हम अमेरिका गए, तो उस देश का कानून मानना चाहिए। लेकिन जो डिप्लोमेट्स है, उन्होंने कुछ इतनी बड़ी गलती की है क्या कि उनको हथकड़ियां डाले। आज ही उनका बयान आया अमेरिका की ओर से कि हमने कुछ हथकड़ियां वगैरह डाली नहीं, और उनका जो चेकिंग किया वो महिला अधिकारी ने किया। तो भी मुझे लगता है कि ये भारत का अपमान है, किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ यूपीए सरकार के पीछे खंभीरता से खड़ी है। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं क्या हमारी विदेश नीति भी जिम्मेदार है मधु चौहान साहब? बिल्कुल विदेश नीति जिम्मेदार है। एक तो पहले मैं अबाव पॉलिटिक्स जाके पक्ष अभिनिवेश बाजू में रखकर मैं बोलना चाहता हूं जी। विदेश नीति नेहरू जमाने की भी न्यूट्रल विदेश नीति थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में भी थी। आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, जब 1998 में